बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, बहुत लेट हो जाता है। कुछ दिनों के बाद ही लोगों का फॉल हो जाता है और डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में गिर जाता है। तो ऐसा क्या गलती कर रहे हैं लोग जिसके वजह से वो ब्रह्मचर्य परमानेंटली कर नहीं पा रहे या सालों साल तक नहीं कर पा रहे? कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में लोग फॉल हो जाते हैं। ऐसा क्या गलती कर रहे हैं, आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप समझ गए कि मैं गलती कर रहा था, कि मुझे गलती नहीं करना है, तो डेफिनेटली आप ब्रह्मचर्य को सालों साल परमानेंटली कर सकते हैं। चलो इसके बारे में बात करते हैं। पहला नंबर है ब्रह्मचर्य का पालन करना आउट ऑफ फियर। जब आप भय के चक्कर में, आपके मन में भय है कि अगर मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं करूँगा तो मैं सत्यानाश हो जाऊँगा, मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, इस भय में जब आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो, नहीं होता है। या जो लोगों को अभी लैंगिक रोग हो चुके हैं, वो बोलते हैं कि यार मैं अगर ब्रह्मचर्य पालन नहीं करूँगा तो पक्का मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तो ये जो आउट ऑफ फियर आप काम करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन ना करने के नुकसान के बारे में जब आप जानते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन नहीं करूँगा तो मेरा बेड़ा गर्क है, तो इस चीज़ में आप ब्रह्मचर्य लॉन्ग टर्म तक खेल नहीं सकते। आउट ऑफ फियर आप कोई भी काम करो, आपकी जो भी बैड हैबिट्स हैं, अगर आप आउट ऑफ फियर उसको छोड़ना चाहते हो, नहीं होगा। या जो भी आप एफर्ट करना चाहते हो, जैसे ब्रह्मचर्य के लिए आप एफर्ट कर रहे हो, लेकिन आउट ऑफ फियर एफर्ट है, काम नहीं करने वाला, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में ही आपका फॉल हो जाएगा। 7 दिन तक करोगे, 15 दिन तक करोगे, मैक्सिमम 1 महीना तक करोगे, 1 महीने के बाद गारंटीड फॉल डाउन होगा आपका, क्योंकि आप आउट ऑफ फियर कर रहे हो। ये बहुत ही लो क्लास रीज़न है। इससे ऊपर का रीज़न है आउट ऑफ डिज़ायर। ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या फ़ायदे होते हैं? कुछ लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य पालन करूंगा तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि उससे फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है। वेरी गुड। एग्ज़ाम के बाद भाई एग्ज़ाम तो अच्छा गया, अब हम अपने आप को ट्रीट देते हैं, अपने आप को तोहफा देते हैं। क्या करके? रात को पॉर्न देख के हिला करके सो जाएंगे, तो अपने आप को ट्रीट मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगा, एग्ज़ाम अच्छा लिखा भाई ब्रह्मचर्य पालन करने को। ऐसे या कुछ लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य अगर मैं पालन करूँगा 2-3 साल तो मैं इतना पावरफुल बन जाऊँगा कि जब शादी होगी तो मज़े आएंगे। उसके बाद एक बार शादी हो गई तो कोई ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कि आउट ऑफ डिज़ायर जब आप काम करते हैं, कोई भी टारगेट रख करके मुझे ये अचीव करना है, मुझे अचीव करना है, अचीव होने के बाद लोग गिर जाते हैं। हालांकि ये आउट ऑफ फियर से काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी मोटिवेट करता है। कुछ लोग 6-6 महीने, 1-1 साल तक कर पाते हैं आउट ऑफ डिज़ायर, लेकिन 1 साल के बाद फिर से फॉल डाउन। हमें टारगेटेड नहीं बनना है भाई, हमें ब्रह्मचारी बनना है, ना ही सीमेन रिटेंशन करना है। ये सब लोग आउट ऑफ डिज़ायर जो कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य नहीं है, ये सीमेन रिटेंशन है। सीमेन रिटेंशन यानी वीर्य को रोक के रखना। हमें वीर्य को रोकना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये लोग गलत समझते हैं। गलत ब्रह्मचर्य का मतलब लोगों को ये लगता है कि वीर्य को नीचे जाने से रोकना। नहीं भाई, इसको सीमेन रिटेंशन कहते हैं। मूर्खता में मत पड़ो आप। ब्रह्मचर्य का मतलब है आपके जो वीर्य है उसको ओजस की ओर बढ़ाना, उसको ऊपर बढ़ाना, ना कि नीचे। ऊपर बढ़ाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स रहते हैं, जैसे प्राणायाम टेक्निक्स है, योगा टेक्निक्स है। उसके साथ साथ आपको भक्ति करना पड़ता है, फूड अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, स्लीप साइकिल ठीक करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, तब जाके ब्रह्मचर्य लाइफ शुरू होता है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ रोकते हैं अपने वीर को नीचे जाने से, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो थर्ड रीज़न, ये तो काम नहीं करेगा, पता चल गया। थर्ड रीज़न है आउट ऑफ ड्यूटी। आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, आप कोई ना कोई ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर आपको ब्रह्मचर्य पालन करना ही है। जैसे आप इस्कॉन में हैं, आपको ब्रह्मचर्य पालन करना ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको इस्कॉन में स्पेशली, मैंने खुद अनुभव किया है, बहुत ज़्यादा काम रहती है इस्कॉन में। इसीलिए बहुत ज़्यादा काम रखा जाता है कि लोगों के मन में लस्ट ना है। लस्ट हमारे अंदर अटैक इसलिए कर रही है क्योंकि हमारे अंदर कोई काम नहीं है। अगर हमारे पास काम होता तो हम पर काम अटैक नहीं करता। हमारे पास कोई उच्च गोल नहीं है जिसके वजह से लस्ट हमारे पर अटैक करता है। तो इस्कॉन वालों को पता है ये बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं अपने बच्चों को। ब्रह्मचारी जो इस्कॉन में आप होते हैं, अगर कोई देख रहा है तो कंफर्म कर सकते हैं,
बहुत ज़्यादा काम रहता है। एक्चुअली सेवा बोल सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा सेवा रहता है, जिसके चक्कर में उनको पता ही नहीं चलता दिन कब होती है, रात कब होती है, और उस चक्कर में वो लस्ट में गिरते ही नहीं है। लेकिन तब भी 1 साल 2 साल के बाद अगर कोई वल्गर पोस्टर देखता है, अगर कोई गंदा वीडियो देख लेता है गलती से, इंस्टाग्राम में आ गया भाई, या कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से अगर लस्ट अटैक हो जाती है, तो उसकी कल्पना में हम फिर से ब्रह्मचर्य तोड़ सकते हैं। ये भी परमानेंट रास्ता नहीं है। लेकिन ये बाकी लोगों से जो आउट ऑफ डिज़ायर सिर्फ सीमेंट रिटेंशन कर रहे हैं, आउट ऑफ फियर जो एक दिन तोड़ने वाले हैं, उनके चक्कर में ये काफ़ी अच्छा रीज़न है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में आपके ऊपर गुरु हैं, आपके दोस्त हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, तो उनको देख के आपको इंस्पिरेशन आ रहा होता है, आपको मोटिवेशन आ रहा होता है। लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता, क्योंकि अभी तक आप भगवान को पूरे तरीके से मानते नहीं हैं। अगर आप पूरे तरीके से मानते हैं तो आपको पता चलता कि कोई नहीं देख रहा, ऐसा कभी होता नहीं है। आप कितना ही सीक्रेटली जाके बाथरूम में जाके यहाँ पर भी जाके काम करने के लिए जाओ, वहाँ पर भगवान है, वहाँ पर आपको भगवान देख रहे हैं। जब आप इस स्थिति में आते हैं कि हर जगह आप भगवान देख पा रहे हो, तो आप एक काम नहीं कर सकते। आप ही सोचो ना, आपको कोई देख रहा है, उसके सामने कभी आप एक काम कर पाओगे? नहीं। तो भगवान आपको कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। इस बात को कौन मान सकता है? जो भगवान से प्रेम करता है, जो भक्त है। दैट इज़ द फोर्थ क्वालिटी, दैट इज़ द फोर्थ मोटिवेशन आउट ऑफ लव। जब आप भगवान से प्रेम करते हैं, जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, तब जाके आपका ब्रह्मचर्य सफल होता है। और भगवान को प्रेम करने का रास्ता क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन और हरे कृष्ण महामंत्र का जपा। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, तो डबल फायदा है। पहले ब्रह्मचर्य पालन करने की वजह से आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईजिली समझ पा रहे हो। उसके साथ साथ जब आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हो, तो अब तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। देयर इज नो वन टू स्टॉप यू, बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल, बिकॉज यू आर फॉलोइंग ब्रह्मचर्य एंड हरे कृष्ण महामंत्र। ये डबल स्पीड कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही रैपिडली ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। आप ब्रह्मचर्य को मतलब अपने वीर्य को ऊपर उठाओगे योगिक टेक्निक से। हरे कृष्ण महामंत्र आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिससे आप हायर कॉन्शियस में जाओगे। और एक हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि शास्त्र को समझने के लिए, शास्त्र को समझने की बुद्धि तभी आती है जब एक व्यक्ति 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो हिप्पी जो थे, अभी जो हालांकि नए नए भक्त बने थे, उनका सर नीचे हो गया कि हम तो 12 साल की उम्र से ही ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं भाई। तब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चिंता मत करो, आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हो, आप कृष्ण भक्ति में लगे हो, अब आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। तो कृष्ण भक्ति में आने से ब्रह्मचर्य भी पालन होता है और ज़िंदगी में हम आगे भी बढ़ते हैं। तो ब्रह्मचर्य परमानेंटली करना है या सालों साल तक, 10 साल 15 साल अगर आपकी गोल है करना है, तो आपको भक्ति में लगना होगा। बिना भक्ति में लगने नहीं हो सकता भाई। कोई भी कारण से आप करो, लॉन्ग टर्म में जाके या शॉर्ट टर्म में आपका फॉल डाउन होगा, भक्ति में आपका फॉल डाउन कभी नहीं होता। इस श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में कहा है, जो व्यक्ति मेरा भक्ति करता है उसका कभी फॉल डाउन नहीं होता। उन्होंने अर्जुन को कहा था, अर्जुन तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता। तो श्री कृष्ण इंश्योर कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण भक्ति में लगोगे आपको ब्रह्मचर्य सफल होगा। तो इन दोनों की बात मानो, मेरी बात मानो और कृष्ण भक्ति में आ जाओ। कृष्ण भक्ति में आओगे, ब्रह्मचर्य पालन करना खेल है। ब्रह्मचर्य के बारे में आप सोचोगे भी नहीं, आपको पालन हो रहा होगा। आपके मन में काम वासना आएगी, आप काम ही नहीं बनोगे, उसको हटा दोगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का तलवार होगा जिससे आप लस्ट को काट सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।